अगर आपके घर में कम जगह है और आप पौधे लगाने के शौकीन हैं तो हैंगिंग गार्डन का कॉन्सेप्ट आपके लिए ही बना है। लेकिन रुकिए, हैंगिंग गार्डन में पौधे लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि आपके पौधे खराब ना हो और गमलों से मिट्टी निकल कर आपके फर्श पर ना फैल जाए। तो हैंगिंग गार्डन के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे टेरेस गार्डन के एक्सपर्ट भागेंद्र जी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप हैंगिंग गार्डन में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं भागेंद्र सिंह। आज एक हम नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हैंगिंग प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हैंगिंग प्लांट्स का मैंने जब एक दो प्लांट लगाने शुरू किए, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने अपनी हैंगिंग प्लांट्स की कलेक्शन बढ़ाई। और हैंगिंग प्लांट्स में हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और आपकी बालकनी से लेके आपका जो आंगन है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। उसमें कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो बहुत ही सुंदर गार्डन बना सकते हैं। कुछ मैंने अपना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से भी अपने हैंगिंग प्लांटर बनाए हुए हैं, जो कि भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। जो छोटी छोटी बॉटल्स को काट के आप किसी टायर में किसी स्टिक के सहारे हैंगिंग बना सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और अपने बच्चों को आप ये टास्क दे सकते हो जिसमें कि आपका कुछ खर्च भी नहीं होगा और बच्चे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके एक अच्छी जगह पर लगाएंगे। सबसे पहले भागेंद्र जी हमें बताएं कि हैंगिंग गार्डन में हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। इसको हम हैंगिंग में लगा सकते हैं। ये अभी मैंने सीधा प्लांटर में लगाया हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे इसकी ये फर्न है जो ये नीचे की ओर आती हैं, उतना ये खूबसूरत लगता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये सिंगोनियम है। ये प्लांट भी हम हैंगिंग में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत रहता है। फिर उसके बाद स्पाइडर का प्लांट है एक, वो भी मैंने अभी हैंगिंग में नहीं लगाया है। इसको मैं प्लान कर रहा हूँ लगाने के लिए। और ये देखिए, इसमें जो ये रनर निकलते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इससे हम और भी प्लांट इसके ग्रो कर सकते हैं। इसकी लंबी लंबी जब ब्रांचेस होंगी, जब वो नीचे की ओर ऐसे लटकी दिखेंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हमारे पास है मनी प्लांट। देखिए, ये मनी प्लांट मैंने इसको इसमें लगाया हुआ है। ये धीरे धीरे जब और बड़ा होगा, इसकी नीचे की ओर इसकी टहनियाँ आएंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। फिर उसके बाद ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन का ये मेरे पास 2-3 इसकी कटिंग्स लेके आया था मैं, और अभी ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी जब ब्रांचेज और ज़्यादा होंगी तो ये बहुत ही गहरा यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद फिर ये नियॉन एक मनी प्लांट की ही अलग वैरायटी है। ये वेरीगेटेड मनी प्लांट है। उसके बाद ये देखिए आप, ये पर्पल हार्ट का प्लांट है। उसके बाद जेड प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है जब इसकी टहनियाँ नीचे की ओर आएंगी। ये क्वीन मार्बल मनी प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये स्पेशली मैंने हैंगिंग में लगाया है। मैं इसको लेके आया था कहीं, किसी नर्सरी से मैंने ख़रीदा था। जब इसकी ब्रांचेस भी नीचे की ओर आएंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। पौधों की अच्छी जानकारी आपने दी। इसके साथ ही हमें बताएं कि हैंगिंग गार्डन के लिए गमला कैसे तैयार करें। एक ऐसा शौक है और बहुत सुंदर लगते हैं हैंगिंग प्लांट जो हैं। अगर आपने उसको लगाना सीख लिया तो सच मानिए आप अपने घर में कम जगह में भी बहुत सारे प्लांट्स को हैंग करके बहुत अच्छे से लगा सकते हो। और आई एम मच श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। लेकिन उसमें आपको कुछ मैं आज हैंगिंग प्लांट कौन कौन से लगा सकते हैं वो बताऊंगा, और लगाने का पूरा प्रोसेस, पूरा मेथड कि उसको कैसे लगाया जाता है मैं आपको करके दिखाऊंगा। प्लांटर मेरे पास है हैंगिंग प्लांट का, और इसमें हमको कैसे लगाना है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को देखकर लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना। हाँ, ये हैंगिंग पॉट है। ये आपको मार्केट में मिल सकता है, ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और इसको हैंग करने के लिए ये देखिए ये दिया हुआ है, और नीचे इसके 2 छेद बने होते हैं। अब इनको फिल करने के लिए या तो आप कोई कंकड़ वगैरह रख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे को लगता है आप कोई पुराना कपड़ा काट कर, जैसे मैंने काटा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। अब इससे ये कवर हो गया। दूसरा, इसमें से
आपकी मिट्टी या कॉकपिट जो भी आप डालेंगे वो निकलेगी नहीं जब भी आप पानी इसके अंदर डालेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, अब आप इसके ऊपर जब भी कोई मिट्टी या कॉकपिट डालेंगे तो उसका ग्रिप बना रहेगा, क्योंकि कंकड़ खिसक जाता है कुछ टाइम बाद, हिल जाता है, जिससे कि फिर वो मिट्टी नीचे आने लगती है। और हैंगिंग प्लांट्स में सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर मिट्टी नीचे से निकलने लग जाए तो नीचे बहुत फिर ख़राब लगता है, फ़र्श ख़राब होता है बारी बारी। तो इसलिए हम इसके नीचे एक कपड़ा, पुराना कपड़ा काट के लगा देते हैं। अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी कॉकपिट है, ये मैं अभी ख़रीद के लेके आया हूँ। ये 5 केजी का है और इसको हम जितना यूज़ करना है उतने को पानी से गीला करेंगे। ये देखिए, अब ये पानी सोखेगी। ये देखिए, ये आसानी से अलग हो जाएगी और इसको हम थोड़ा और गीला कर लेते हैं ताकि ये आराम से और अलग हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मिट्टी होती है वो बहुत वज़न में भारी होती है। जब हम हैंगिंग प्लांट लगाते हैं, अगर हमने मिट्टी डाल दी तो वो बहुत हैवी वज़न में हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, जो कि हर समय खतरा बना रहता है कि कहीं प्लांटर गिर ना जाए, किसी की चोट ना लग जाए। तो इस वजह से अगर हम इसमें कॉकपिट डाल के लगाते हैं तो कॉकपिट बहुत हल्का होता है, जिसमें पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और एक और सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें अगर हम पानी भी डालते हैं तो 2-3 दिन तक वो आराम से कॉकपिट में पानी चलता रहता है, उसमें नमी बनी रहती है। लेकिन रेत में या मिट्टी में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हम जो पार्टीशन लेते हैं 50% टू 70% हम कॉकपिट लेते हैं, उसमें 10 टू 20% हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, खाद डालते हैं, और 10 टू 20% हम रेता या रेत जो जिसको बोलते हैं हम वो डाल सकते हैं। तो उसमें ये कॉम्बिनेशन होने के बाद जो भी हमको प्लांट लगाना है उस प्लांटर में हम लगा सकते हैं और वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और यकीन मानिए, अगर आप हैंगिंग बास्केट लगाते हो, हैंगिंग प्लांट लगाते हो, तो सब आपकी हैंगिंग प्लांट्स की तारीफ़ करेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे और पूछेंगे कि इसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ये पोटोनिया का प्लांट है जो देखिए बेहद खूबसूरत है, और जब ये लगेगा तो इसके चारों तरफ से इसकी टहनियाँ और निकल आएंगी और इसमें बहुत सारे फूल लगने वाले हैं। और जब ये लटका हुआ और जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो ये सच मानिए बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए, मिट्टी भी मिला रहे हैं हम लोग, मिट्टी का और इसका, इस मिट्टी में खाद भी है और ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन हो गया है। इसको आप थोड़ा मिट्टी और कॉकपिट को हटा कर बीच में से और साइडों में लगा दीजिए। ये हमारा ऑलमोस्ट प्लांट रेडी हो गया है। इसको अब हम हैंग कर सकते हैं। प्लांट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हम लगा सकते हैं, जैसे वेंड्रिंग जू है, या फिर उसमें है हमारे पास ऑस्टर है। ऑस्टर मैंने नीचे लगाया हुआ है, लेकिन उसको भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। टेंगनहार्ट है जो कि धीरे धीरे उसकी भी उसकी कटिंग से लगने के बाद उसको हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप कर सकते हैं। फॉक्सटेल फर्न है, उसमें मेरे पास एक वैरायटी है, उसकी अनदर वैराइटीज़ भी आती हैं। एस्पस फर्न है, उसको भी हम लगा सकते हैं। ये जितनी भी वैराइटीज़ हैं, आप जब उसको लगाओगे और जब उसकी टहनियाँ, जब उसकी ब्रांचेस नीचे की ओर आएंगी, वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपका एनवायरनमेंट इतना कूल, इतना पीसफुल फील होगा, आपका मकान, आपका घर इतना सुंदर लगेगा। तो इसलिए आप अपना हैंगिंग गार्डन ज़रूर लगाएं और उसमें जितनी वैरायटीज़ आप ऐड कर सकते हो करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हर कोई प्लांट आप हैंगिंग में नहीं लगा सकते हो, और उसमें कुछ सिलेक्टेड जो मैंने आपको नाम बताए उसमें वो लगा सकते हो और वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। थोड़ी मेहनत है, लेकिन आपको उसका वर्थफुल दिखाई देगा, आपको नज़र आएगा। आपने हैंगिंग प्लांट्स और गमलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि हैंगिंग गार्डन के लिए हमें क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। उसमें कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो बहुत ही सुंदर गार्डन बना सकते हैं। उसकी वजह ये है, एक तो आपको पॉट सिलेक्शन आना चाहिए। जहाँ से भी आप पॉट ख़रीदते हैं तो वो
पॉट आप जब लेके आते हो उसको लगाना कैसे, वो मैंने एक वीडियो में आपको पूरा बताया है। उसके बाद लगाने के बाद उसकी केयर होती है, आपको टाइमली उसमें पानी देना है, फिर कितना टाइम पर उसको पानी देना है। फिर हमको एक चीज़ और देखनी होती है कि सर्दी और गर्मी में कुछ प्लांट्स होते हैं जो जल जाते हैं, चाहे वो मनी प्लांट है या कोई और प्लांट है। तो अगर उसमें हमने उसको धूप में खुला छोड़ा गर्मियों में तो वो जल जाएंगे, तो उसकी केयर के लिए हमें छाया भी देनी होती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि छाया में ख़राब हो जाते हैं, तो हमें ये भी ख्याल रखना है वो धूप में रखने हैं। और सर्दियों में सबसे बड़ी बात ये है कि फूलों वाले पौधे आ जाते हैं, जैसे आज मैंने पोटोनिया लगाया है हैंगिंग में, तो वो बहुत ही प्यारी बास्केट बनती है जिसमें बहुत सारे फूल नज़र आते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हो। कुछ मैंने अपना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से भी अपने हैंगिंग प्लांटर बनाए हुए हैं, जो कि भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। जो छोटी छोटी बॉटल्स को काट के आप किसी टायर में किसी स्टिक के सहारे हैंगिंग बना सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और अपने बच्चों को आप ये टास्क दे सकते हो जिसमें कि आपका कुछ खर्च भी नहीं होगा और बच्चे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके एक अच्छी जगह पर लगाएंगे।